हालेलुया। যেহেতু বছরের শেষের দিকে আমরা চলে এসেছি, जो कि हम लोग साल के एकदम अंत में आ चुके हैं, তার জন্য আজকের এই বাক্যটা আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি যে কিভাবে এই বছরটাকে শেষ করব। और इसीलिए हम लोगों ने प्रस्तुति लिया है कि किस तरह से इस साल को हम लोग खत्म करेंगे। তো যখন আমরা ডিসেম্বরে রয়েছি और जब हम लोग दिसंबर के महीने में हैं আর খুব বেশি সময় নেই আমাদের বছর শেষ করতে, और ज्यादा समय बचा हुआ भी नहीं है हमारे साल को खत्म होने में, কিন্তু আপনি আর আমি প্রভুতে বিশ্বস্ত থাকাকালীন শেষের বিষয়গুলোকে কি চিন্তা করেছি? और हम लोग प्रभु में विश्वस्त रहने के पश्चात क्या हम लोगों ने इसके अंत को क्या हम लोगों ने कभी सोचा है? ঈশ্বরের জন্য যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এই বছরে তা কি আমরা শেষ করতে পেরেছি? और परमेश्वर के लिए जो कुछ भी हम लोगों ने प्रस्तुति लिया या प्रतिज्ञा किया, क्या हम लोग उसमें सफल हुए हैं? আমাদের শেষ করার প্রয়োজন আছে। और हमें समाप्त करने का जरूरत है। শয়তান আমাদের নানা রকম কাজের মধ্যে লিপ্ত করে তার ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে শেষ করতে দেয় না। और शैतान हमें हर तरह के काम में व्यस्त करके और शैतान की परिकल्पना को खत्म करने का मौका नहीं देता है। ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে শেষ করতে দেয় না, परमेश्वर की परिकल्पना को खत्म करने क्यों नहीं देता है? কিন্তু আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে এই বছরে আমি যেন আমার দায়িত্বকে শেষ করতে পারি। और हमें ये सिद्धांत लेना होगा कि इस साल हम लोग हमारे जो दायित्व या कर्तव्य है उनको हम लोग पूरा कर सके। যদি মনে করি কম সময়, अगर हम लोग सोचते हैं कि कम समय है, তাহলে আমাদের আরো বেশি চিন্তা করা উচিত যে কিভাবে আমরা আমাদের কাজগুলোকে শেষ করতে পারি। और अब जो कि हमारे पास बहुत कम समय है तो हमें और भी ज्यादा सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने कामों को खत्म कर सके। আমরা যে বাৎসরিক প্রতিফল শুরু করেছিলাম, और हम लोग जो साल के अंत का जो प्रतिफल हम लोगों ने शुरू किया था, আমরা যে নতুন ভাবে বছরটাকে শুরু করেছিলাম, और हम लोगों ने जैसे नए साल को शुरू किया था, আমরা কি ঠিক সেইভাবেই শেষ করতে পারছি? क्या हम लोग उसी तरह से क्या उसको समाप्त कर पा रहे हैं? আমাদেরকে সেই বিষয়কে চিন্তা করার প্রয়োজন। और हमें उस विषय को हमेशा सोचना चाहिए। হালেলুয়া। हालेलुया। এবং যখন এটাকে ভালোভাবে শেষ করব, और जब हम लोग इस चीज को जब अच्छी तरह से खत्म এই करेंगे, বছরের কাজকে যখন শেষ করব, इस साल के कार्य को जब हम लोग खत्म करेंगे, তখন আমাদের নতুন পরিকল্পনা, নতুন উদ্যোগ, নতুন ইচ্ছা নিয়ে আগামী বছর শুরু করব। और हम लोग नया उद्योग, नया परिकल्पना, नया प्रतिज्ञाओं के साथ हम लोग आने वाले साल को शुरू कर पाएंगे। তার জন্য আমরা প্রস্তুতি নেব। और उसके लिए हमें प्रस्तुति लेना पड़ेगा। আর সেই জন্য 2023 কে শেষ করার পর 2024 এর জন্য আমরা প্রিপেয়ার হই। इसलिए 2023 को खत्म करके 2024 के लिए हमें प्रस्तुत लेना पड़ेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। ফিলিপিও তার 1:16 বলে, और फिलिपियो उसका 1:16 में कहता है, ইহারা প্রেমে করিতেছে কারণ জানে যে আমি সুসমাচারের পক্ষ সমর্থন করিতে নিযুক্ত রইয়াছি। ये लोग प्रेम के कारण ऐसा करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि परमेश्वर ने सुसमाचार का बचाव करने के लिए ही मुझे यहाँ रखा है। আমাকে সুসমাচার প্রচারের জন্য এখানে রাখা হয়েছে। और हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए यहाँ रखा गया है। আমি প্রেমের সঙ্গে সেই কাজ কমপ্লিট করব। और हम लोग प्रेम के माध्यम से इस कार्य को समाप्त আর करेंगे। তার জন্যই আমাকে বাছাই করা হয়েছে এবং দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। और इसीलिए मुझे जिम्मेदारी दिया गया है और मुझे चुना गया है। যদি হিতোপদেশ তার 16:3 দেখি, और अगर नीति वचन उसका 16:3 अगर हम लोग देखें, তোমার কার্যভার সদাপ্রভুতে অর্পণ করো, তাহাতে তোমার সংকল্প সকল সিদ্ধ হইবে। जो कुछ तू यहोवा को समर्पित करता है तेरी सारी योजनाएं सफल होंगी। আমাদের জীবনে এই উদ্যোগ থাকা প্রয়োজন। और हमारे जीवन में ये इच्छा या उद्योग होने का बहुत जरूरत होता है। ঈশ্বরের কার্যভার परमेश्वर के कार्य का जिम्मेदारी শুধু আমরা আমাদের শক্তিতে করতে পারি না, और सिर्फ हम हमारे खुद के शक्तियों से नहीं कर पाते আমাদের हैं, ট্যালেন্ট দ্বারা করতে পারি না, हमारे टैलेंट के द्वारा भी हम लोग नहीं कर पाते এতে हैं। তার থাকা প্রয়োজন আছে। और इसमें उनका रहना बहुत जरूरी होता আর है। তার জন্য আমাদেরকে তার কাজকে তার হাতে সমর্পণ করা প্রয়োজন। और इसीलिए हमें उनके कार्यों को उनके हाथों पर समर्पित करना बहुत जरूरी होता है। আমরা যদি করার চেষ্টা করি তাহলে শেষ করতে পারবো না, কিন্তু যদি তার হাতে সমর্পণ করি তাহলে সেই সংকল্প সকল परफेक्टली শেষ করতে পারবো। और अगर हम अपने खुद के हाथों से करें तो वो समाप्त नहीं होगा, मगर हम लोग अगर उनके परिकल्पना के अनुसार करें तो वो कार्य अच्छे से सफलता से समाप्त हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। আপনার মনের বিক্ষোভকে সম্মিলিত করুন। और अपने मन के विक्षेप को सीमित करिए। আপনার কাজকে আধুনিক পরিকল্পনা করুন। और अपने कार्य को एक आधुनिक रूप दीजिए। আপনি
প্রতিনিয়ত চিন্তা করুন কিভাবে ডেভেলপ করবেন। और आप हर कदम पर ये सोचिए कि किस तरह से आप उसको उन्नत या डेवलप करेंगे। আমি যে দায়িত্ব পেয়েছি সেটাকে কিভাবে আমি ঈশ্বরের জন্য পরিবেশন করব। একটা মানুষ और সরি और हम लोग ये सोचेंगे कि किस तरह से उस चीज को और अच्छी तरह से और भी खूबसूरत तरीके से हम लोग उसको कर सके। একটা মানুষ যদি সে একটা ভালো কুক হয়, और एक आदमी और ये मनुष्य अगर अच्छा बावर्ची या कुक होता है সে যদি হোটেলে চাকরি করে, और वो अगर एक होटल में नौकरी करता है, সে শুধু এটা সিদ্ধান্ত নেয় না যে ভালো রান্না করব, টেস্টি রান্না করব। और वो सिर्फ ये सिद्धांत नहीं लेता है कि मैं अच्छा खाना बनाऊंगा और स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा, সে সাথে চিন্তা করে কি সুন্দরভাবে সাজিয়ে সেটাকে পরিবেশন করব। और साथ में वो ये भी सोचता है कि किस तरह से खूबसूरती से उसको सजाकर हम लोग परिवेशन भी करेंगे। আমাদেরও ঠিক ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয়কে, আধুনিক বিষয়কে পরিকল্পনা করা উচিত। और इसीलिए परमेश्वर के लिए भी हमें हर दिन हर कदम पर नए नए आधुनिक विषय को जानकर हमें उनके कार्यों को समाप्त करना আর चाहिए। এটাই শয়তান করতে দেয় না। और शैतान यही कार्य में रोक डालता আপনি है। যে ঈশ্বরের কাজের জন্য একটা বড় পরিকল্পনা করবেন বা বড় সিদ্ধান্ত নেবেন, और आप जब परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ बड़ा परिकल्पना करेंगे, कोई बड़ा कदम उठाएंगे, শয়তান আপনাকে ব্যস্ত করে দেয় আপনার ব্যক্তিগত সমস্যার সঙ্গে, और शैतान आपको व्यस्त कर देता है आपके व्यक्तिगत समस्याओं के साथ, আপনার ব্যক্তিগত প্রবলেমের সঙ্গে। और आपके व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स के साथ। আপনার চারিপাশ এমন হয়ে ওঠে যে আপনি আর এক্সট্রা করে সময় বার করেন না বা করতে চান না যে ঈশ্বরের জন্য আপনি চিন্তা করবেন। और आप अलग से कोई समय निकाल नहीं पाते या निकालना नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए आप अच्छा या आधुनिक कुछ कर पाए। তার কারণ হচ্ছে আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নন। और इसका मतलब ये है कि आपके साथ परमेश्वर का जो रिश्ता है वो मजबूत और अटल नहीं है। ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সময় কাটানোর মূল্য দিন। और परमेश्वर के साथ और मजबूत और अटल समय बिताने का मौका दीजिए। আপনি বেশিরভাগ সময় ঈশ্বরের মধ্যে কাটান। आप ज्यादातर समय परमेश्वर में बिताइए। প্রার্থনা, উপবাস এবং প্রশংসার সাথে সময় কাটান। प्रार्थना, उपवास और प्रशंसा के साथ परमेश्वर के साथ समय তার बिताइए। আরাধনা করুন। उनका आराधना कीजिए, উপবাসের সঙ্গে उपवास के साथ প্রার্থনা করুন। प्रार्थना करिए, তাতে নৃত্য করুন, उन पे नृत्य कीजिए, আনন্দ করুন, आनंदित তার होइए, সঙ্গে সময় কাটান, उनके साथ समय बिताइए, তার সঙ্গে সময় কাটান। उनके साथ समय বলেন बिताइए। না, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার মূল্য হচ্ছে যে আপনি তার পরিকল্পনা বা তার ইচ্ছাকে বুঝবেন এবং নতুন নতুন পদ্ধতিতে সেটাকে পরিবেশন और করবেন। उनके साथ आपका व्यक्तिगत संबंध मजबूत होने का मतलब है कि आपके दिमाग में आधुनिक सिद्धांत या विषय आएंगे जिसके साथ आप उनके कार्यों को और भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনার কাজগুলির সাথে বিশ্বস্ত থাকুন। और आप अपने कार्य के साथ विश्वस्त रहिए। আপনাকে যখন ঈশ্বর ট্রাস্ট করেছে, বিশ্বাস করেছে, আপনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন। और आपके ऊपर जब परमेश्वर ने ट्रस्ट किया या विश्वास कीजिए, आप उनके ऊपर भी विश्वस्त रहिए। জেনে রাখুন ঈশ্বর কিন্তু আপনাকে কাজ দিয়েছে, মানে আপনাকে ট্যালেন্টও দিয়েছে। और ये याद रखिए कि परमेश्वर ने जब आपको कार्य दिया है तो उसके साथ साथ आपको बुद्धि या टैलेंट भी दिया है। আর আপনি যে কাজের জন্য সেই ট্যালেন্টকে ব্যবহার করেন তা ঈশ্বরের দেওয়া। और आप उस कार्य के लिए जब वो टैलेंट या बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं वो परमेश्वर के द्वारा ही किया गया है। আর তাতে লোকে আশীর্বাদ যুক্ত হয়। और उसके साथ क्या होता है, उसमें से परमेश्वर के उस कार्य में से लोग भी आशीर्वादित होते हैं। কিন্তু যখন আপনি ঈশ্বরের কাজকে অবহেলা করেন এবং মিথ্যার সাহারা নিয়ে আপনি ঘরে থাকেন বা আপনার ব্যক্তিগত কাজ করেন, ঈশ্বর আপনার প্রতি সন্তুষ্ট নয়। और आप जब उसके इस चीज को लेकर आप आलसी बन जाते हैं या घर पे वक्त बिताते हैं या समय बर्बाद करते हैं, परमेश्वर इस चीज में संतुष्ट नहीं होते हैं। একজন বিশ্বাসীকে শয়তান অলস করে দেয়। और एक विश्वासी को शैतान आलसी बना देता है, তাকে মিথ্যে বলতে শেখায়। उसको झूठ बोलने पर मजबूर আপনি करता है। ঈশ্বরের কাছে যখন নিজেকে সমর্পণ করেছেন তখন এটা জেনে রাখুন ঈশ্বর আপনার উপরে ট্রাস্ট করেছে। और आपने जब परमेश्वर के ऊपर समर्पित किया है तो ये ध्यान रखिए कि आपके ऊपर परमेश्वर ने विश्वास किया है। আর ঈশ্বর যখন আপনার উপরে বিশ্বাস করেছে তখনই আপনি ঈশ্বরের কার্যকারী হতে পেরেছেন। और परमेश्वर ने जब आपके ऊपर विश्वास किया है तभी आप उनके कार्यकारी बन पाए हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। বাংলায় একটা গান আছে और बंगाली में एक गाना है এবং ঈশ্বরের বাক্যের গান এটা, और परमेश्वर के वचन का गाना, সেটা হচ্ছে বাক্যের কার্যকারী হও, শ্রোতা হইও না। और ये वो शब्द है कि वचन के कार्यकारी बनो,
सिर्फ सुनने वाले मत बनो। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আপনাকে কার্যকারী হতে হবে। आपको कार्यकारी बनना पड़ेगा। কার্যকারী নাম নিয়ে আপনি একজন শ্রোতা হতে পারেন না। कार्यकारी के नाम को धारण करके आप सिर्फ एक सुनने वाले श्रोता नहीं रह सकते। জেনে রাখবেন যে সেই তালন্তকে ডাবল করেছিল তাকে ঈশ্বর আরো দিয়েছিল, যে করেনি তার যা ছিল তাও কেড়ে নিয়েছিল। और ये याद रखिए, जिसने उस टैलेंट को इस्तेमाल करके उस चीज को दुगना किया था, उसको आशीर्वादित किया था, और जिसने उस टैलेंट को बर्बाद किया था, उसको उसके पास जो कुछ था उसको भी छीन लिया गया था। আপনার কাছে অনেক অজুহাত আছে, आपके पास बहुत बहाने हैं, আপনি অনেক অজুহাত দেন, आप बहुत बहाने देते हैं, আপনার অনেক সমস্যা আছে, आपका बहुत समस्या है, কেউ বোঝে না, कोई नहीं समझता है, আর কারোর কাছে নেই, और किसी के पास नहीं है। সবাই সময় দিচ্ছে, हर कोई समय दे रहा है, কিন্তু আপনি সমস্যা নিয়ে বসে রয়েছেন। मगर आप समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, আপনার জীবনের সমস্যার সমাধান প্রভু যিশু। और आपके जीवन के समस्याओं का समाधान है यीशु मसीह। আমেন। आमीन। আপনার জীবনের সমস্যাকে সমাধান করুন, और आपके जीवन के समस्याओं को समाधान करिए বা শেষ করুন, या खत्म करिए, আর সেটা আপনার বিশ্বাসের মাধ্যমে হতে পারে। और वो आपके विश्वास के माध्यम से हो सकता है। আপনি যে চ্যালেঞ্জগুলো নিয়েছেন आपने जो भी चैलेंज आपने लिया है, এবং বিজয় অনুভব করছি, और जो चैलेंज को लेकर आप विजय अनुभव कर रहे हैं, তার প্রতিফল শুরু হবে আপনার ফেথ থেকে, আপনার বিশ্বাস থেকে। और उसका प्रतिफल शुरू होगा आपके विश्वास के द्वारा। বিশ্বাস এমন একটা বস্তু যেটা আপনাকে চিন্তা করতে হবে, যা দেখতে পাচ্ছেন না তার উপরে আপনাকে নির্ভর করতে হবে। और विश्वास वो वस्तु है जिसको आप ये समझना होगा कि जो चीज आपको दिखाई नहीं देता, आप उसके ऊपर ही निर्भर करते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। আর সেই জন্য বিজয় যদি হতে হয় তাহলে আপনাকে আপনার চ্যালেঞ্জের উপরে হাঁটতে হবে এবং তার ফল তারপরে পাবে। और अगर आपको विजय होना है तो आपको आपके चैलेंज के ऊपर चलना होगा, तभी आपको विजय प्राप्त होगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি একজন নেতা বা আপনি একজন বিশ্বাসী বা একজন চার্চের বিশ্বস্ত একজন সদস্য, তাহলে আপনার জীবনে বিজয় থাকা প্রয়োজন। और आप एक नेता है या आप एक सदस्य है या आप एक मंडली के विश्वस्त सदस्य है, हर चीज आपके लिए एक चैलेंज होना चाहिए। হালেলুয়া। हालेलुया। তো তার জন্য আপনাকে আপনার ফেথকে আরো বৃদ্ধি করতে হবে। इसके लिए आपको आपके विश्वास को और मजबूत करना होगा, फिलिप- वृद्धि करना होगा। ফিলিপিও তার 3:13-14 পদ, और फिलिपियो उसका 3 का 13 और 14। আমি বলবো হিন্দিতে পড়তে। ओके, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों, मैं ये नहीं सोचता कि मैं उसे प्राप्त कर चुका हूँ, पर बात यह है कि बीती को विसार कर जो मेरे सामने है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं संघर्ष करता रहा हूँ। मैं उस लक्ष्य के लिए निरंतर यत्न करता रहता हूँ कि मैं अपने उस पारितोषिक को जीत लूं, जिससे मसीह यीशु में पाने के लिए परमेश्वर ने हमें ऊपर बुलाया है। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বর যে কর্তব্য দিয়েছে, যে দায়িত্ব দিয়েছে, और परमेश्वर ने जो कर्तव्य दिया है या वो जो जिम्मेदारियां दिया है, সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য আমাকে অনেক সংঘর্ষ করতে হবে। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना होगा। কিন্তু জেনে রাখি আমরা একা নয়, আমরা অনাথ নয়, আমাদের সঙ্গে সহায়ক আত্মা আছে। और ये जान लीजिए, हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सहायक आत्मा है। সেই আত্মার তরুণ আমরা সেই শক্তি প্রাপ্ত, যে ক্ষেত্রে আমরা দৌড়াচ্ছি তাতে বিজয় প্রাপ্ত হব। और उस सहायक आत्मा के माध्यम से ही हम लोग जिस क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, उस क्षेत्र में हमें विजय प्राप्ति होगा। আর তার জন্য প্রয়োজন আমার জীবনের ব্যক্তিগত জীবনকে পরিবর্তন করা। और इसीलिए ये जरूरत है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन आए, ये बहुत जरूरी है। আমরা একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া, और हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना, আমাদের সহকর্মীর সঙ্গে চলা, और हमारे जो सहकर्मी है उसके साथ चलना, আমাদের বিশ্বাসীদের সঙ্গে চলা, और हमारे विश्वासियों के साथ चलना, একে অপরের বিশ্বাসীদের সঙ্গে বিশ্বস্ত থাকা और एक दूसरे के विश्वासियों के साथ विश्वस्त रहना, এবং বিশ্বস্ত ভাবে কাজ করা, और विश्वस्त के साथ कार्य करना, ক্ষমা করা এবং মুক্তি করা। और क्षमा करना और मुक्ति कर देना। এই বছরকে শেষ করার সময় যখন আমরা এসেছি, তখন এটাও মাথায় রাখা প্রয়োজন, আমরা কি ক্ষমা করতে পারছি। और इस साल को खत्म करते करते ये हमें सोचना चाहिए, क्या हम लोग क्षमा कर पा रहे हैं? এই বছরে আমি কি ক্ষমা করতে পেরেছি। और इस साल क्या हमने क्षमा कर पाए हैं? ভাববাদের পুস্তক তার 43:18-19 পদ, और यशायाह उसका 43 का 18 से 19। হিন্দিতে। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। सो उन बातों को याद मत करो जो प्रारंभ में घटी थी,
उन बातों को मत सोचो जो कभी बहुत पहले घटी थी। क्यों? क्योंकि मैं नई बातें करने वाला हूं। अब एक नए वृक्ष के समान तुम्हारा विकास होगा। तुम जानते हो कि ये सत्य है। मैं मरुभूमि में सचमुच एक मार्ग बनाऊंगा। मैं सचमुच सूखी धरती पर नदियां बहा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। এই বিষয়টাকে আমাদেরকে মনে রাখা দরকার। और इस विषय को हमें याद रखना चाहिए। পুরনো বিষয় ধরে রেখে আমরা নিজেদেরকে আটকে রাখতে পারি না। और पुराने चीजों को पकड़ कर रख कर हम लोग खुद को रोक कर नहीं रख सकते। ক্ষমা করতে শিখুন, क्षमा करना सीखिए, কারণ ঈশ্বর আপনার জীবনে নতুন কিছু রেখেছে। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ नया आपके जीवन में रखा है। আপনি পুরনো বিষয়কে ধরে রাখার দরুন নতুন বিষয়ের দিকে তাকাচ্ছেন না। और पुराने विषय को आप पकड़ कर रखे, इसलिए नए विषय को आप नहीं देख पा रहे हैं। আপনার জন্য নতুন কিছু রাখা। आपके लिए नया कुछ रखा हुआ है। জেনে রাখবেন ঈশ্বর সেই সমস্ত কাজ করতে আছে যে সমস্ত কাজ আপনি কল্পনাও করেন না। और परमेश्वर वो सब कार्य करने वाले हैं जो चीज का कल्पना तक आपने नहीं किया তিনি है। প্রান্তরে রাস্তা তৈরি করতে চলেছে। और वो हर चीज के लिए हमारी जिंदगी में रास्ता तैयार करने लगे हैं। এমনকি মরুভূমির শুষ্ক ভূমিতে তিনি নদীর স্রোত বহাতে পারেন। और वो रेत के शहर में भी वो नदियां बहा सकते हैं। যদি আমরা তার উপরে বিশ্বাস করি, আমাদের জীবনে যে কোনো পরিস্থিতি থাক না কেন ঈশ্বর আমাদেরকে পরিচর্যা করবে। और जो कुछ भी परिस्थिति में हम लोग क्यों न रहे, अगर हम लोग परमेश्वर में रहते हैं तो हमारे हर रास्ते को वो परिचालना या परिचित करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आध्यात्मिक लक्ष्य निर्धारित करा। और हमारा जो आत्मिक लक्ष्य है वो है निर्धारित करना। हालेलुया। हालेलुया। निर्धारित করুন, और निर्धारित कीजिए, সিদ্ধান্ত নিন, सिद्धांत लीजिए। আপনার লাইফকে ডিসিপ্লিন করুন। आपके जो जिंदगी है उसको सही चलाइए या डिसिप्लिन कीजिए। আপনি যে জগতের জন্য যেই সমস্ত কার্য করছেন আর ঈশ্বরকে ইগনোর করছেন, এই জগৎ চিরস্থায়ী নয়। और जिस जगत के कार्य करने के लिए आप परमेश्वर को भूल रहे हैं, आप ये याद रखिए ये जगत जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहेगा। যে চিরকাল তোমার সঙ্গে থাকবে তার রাজ্যের জন্য চিন্তা করুন। और जो हमेशा आपके साथ रहेंगे उसके राज्य के लिए आपको सोचना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। হিতোপদেশ তার 16-3 পদ। नीति वचन उसका 16:3। তোমার কার্যের ভার সদাপ্রভুতে অর্পণ করো, তাহাতে তোমার সংকল্প সকল সিদ্ধ হইবে। जो कुछ तू यहोवा को समर्पित करता है तेरी सारी योजनाएं सफल होंगी। আপনার জীবন, আপনার ব্যক্তিগত জীবন, আপনার মণ্ডলীর জীবন বা আপনার সুসমাচারের প্রচারের জীবন আপনি ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করুন। आपके व्यक्तिगत जीवन, मंडली का जीवन या सुसमाचार देने का जीवन आप परमेश्वर के पास समर्पित कीजिए। তাহাতেই তোমার সংকল্প সকল সিদ্ধ হইবে। और उसमें क्या होगा? उनके संकल्प सब कुछ पूरा होगा। হালেলুয়া। हालेलुया। যখন এই সমস্ত করব, और जब ये समस्त একটা करेंगे, নতুন বছরে প্রবেশ করব, एक नए साल में प्रवेश करेंगे। সেটা প্রতিশ্রুতির বছর হবে। और वो प्रतिश्रुति या प्रतिज्ञाओं का साल होगा। সেটা প্রতিশ্রুতির বছর হবে। वो प्रतिज्ञाओं का साल होगा। পরিবর্তন এবং ভ্রান্তি দ্বারা ভরা পৃথিবীতে और परिवर्तन और भ्रांति या विभ्रांति से भरा हुआ पृथ्वी में আসুন আমরা প্রতিশ্রুতির শক্তি এবং আমাদের জীবনের পরিবর্তনের প্রভাবকে প্রতিফলিত করি। और हम लोग हमारे प्रतिज्ञाओं को प्रभावित करें इस पृथ्वी में। হালেলুয়া। हालेलुया। এবং তার উপরে আস্থা রাখি, অটল রাখি और हम उनके ऊपर आस्था रखेंगे, उनके ऊपर अटल रहेंगे এবং প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে যাই। और प्रतिज्ञाओं को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ঋতু যেমন বদলায় তেমনি আমাদের জীবনের বিষয়গুলো বদলিয়ে যাবে। और जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही हमारे जिंदगी के सारे चीज भी बदल जाएंगे। এই বছরের প্রতিজ্ঞাগুলোকে আমরা আলিঙ্গন করি और ये साल की जो प्रतिज्ञाएं हैं उसको हम लोग अपनाएंगे এবং পথে যাওয়ার শক্তিকে আমরা ঈশ্বরের মধ্যে দিয়ে আগলে ধরি। और इस चीज में हम लोग आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को हम लोग अपने ऊपर ले लेंगे। কারণ ঈশ্বরই একমাত্র পথ, সত্য ও জীবন। क्योंकि परमेश्वर ही मार्ग, सत्य और रास्ता है। তার প্রতি প্রতিশ্রুতি রাখি এবং তার শক্তিতে শক্তিশালী হই। और उनके प्रतिज्ञाओं में प्रतिफलित करे और उनके शक्ति में खुद को शक्ति प्राप्त करे। আমাদের জীবনে আমাদের থেকে বেশি যদি কেউ জানে সেটা হচ্ছে প্রভু। और हमारे जीवन को हमसे ज्यादा अगर कोई जानते हैं वो है हमारा प्रभु। আমাদের কি প্রয়োজন তিনি জানেন, और हमें क्या जरूरत है वो जानते हैं। তাই তাকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই। और इसीलिए उनको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। হালেলুয়া। हालेलुया।
হিব্রিয় তার 10 অধ্যায় 24 থেকে 25। इब्रानियों उसका 10 का 24 और 25। এবং আইস আমরা পরস্পর মনোযোগ করি যেন প্রেম ও সৎক্রিয়ার সম্বন্ধে পরস্পরকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারি এবং আপনারা সমাজে সভাস্থ হইয়া পরিত্যাগ না করি যেমন কারোরও অভ্যাস, বরং পরস্পরকে চেতনা দিই। আর তোমরা সেই দিন যত অধিক সন্নিকট হইতে দেখিতেছ ততই যেন অধিক বিষয় तत्पर हो। तथा आओ हम ध्यान रखें कि हम प्रेम और अच्छे कर्मों के प्रति एक दूसरे को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। हमारी सभाओं में आना मत छोड़ो, जैसे कि कुछों को तो वहां नहीं आने की आदत ही पड़ गई है, बल्कि हमें तो एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए। और जैसे कि तुम देख रहे हो कि वो एक दिन निकट आ रहा है, सो तुम्हें तो ये और अधिक करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। একটা ব্যক্তি যত দামি মাংস নিয়ে আসুক, एक व्यक्ति जितना भी कीमती मांस वो लेकर आए আর ভালো করে রান্না করুক, और वो अच्छे से वो पकाए, কিন্তু সামান্য নুন যার দাম বা মূল্য খুব কম, और सामान्य नमक जिसका मूल्य जो है वो बहुत ही कम है, সেই নুনই কিন্তু স্বাদ আনে। और वो नमक ही उस खाने में स्वाद लाता है। একজন বিশ্বাসী হিসাবে और एक विश्वासी के नाते আপনার এই বছর মানে সামনে বছর যে শুরু করছেন, और आपका इस साल जो सामने का साल है वो जब आप शुरू कर रहे हैं, আপনি প্রতিজ্ঞা করুন এবং এইভাবে চিন্তা করুন आप प्रतिज्ञा कीजिए या इस तरह से सोचिए, আপনি যেন মণ্ডলীর সেই নুন হতে পারেন, आप मंडली के वो नमक हो पाए, যে পরিবেশকে প্রেমের মাধ্যমে जो परिवेश को प्रेम के माध्यम से সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে পারে, सुंदर तरीके से सजा देता है উৎসাহ দিতে পারে, और उत्साहित करता है, সহভাগিতা করতে পারে, सहभागिता करता है, দান করতে পারে दान कर पाता है, এবং হৃদয়ের উন্মুক্ততা বা খুলে দেওয়ার মাধ্যমে একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে পারে। और हृदय के खोल देने के माध्यम से एक सुंदर परिवेश तैयार कर पाए। জেনে রাখুন একজন বিশ্বাসী তার প্রেম ভালোবাসা এবং তার ধার্মিকতা দিয়ে সেই মণ্ডলীকে সাজায়। और एक विश्वासी प्रेम धार्मिकता के साथ उस मंडली को सजाता है। আর এই সাজানোর জন্য স্টেজের প্রয়োজন পড়ে না। और उसको सजाने के लिए इस स्टेज का या इस मंच का जरूरत नहीं पड़ता है। এই সাজাবার জন্য তার কোনো নেতা হওয়ার প্রয়োজন নেই, और इसको सजाने के लिए उसको नेता होने का जरूरत नहीं है, একটা সুন্দর চেয়ারের দরকার নেই, एक सुंदर कुर्सी का होना जरूरत नहीं একজন है, প্রকৃত বিশ্বাসী হবার দরকার। एक प्रकृति विश्वासी होने का जरूरत আর है। যখন আপনি প্রকৃত বিশ্বাসী হন আপনার মধ্যে স্বাদ থাকে। और आप जब प्रकृति विश्वासी होते हैं तो आपके अंदर एक स्वाद रहता है। আপনি কে তা আপনার পরিচয় কি তা কোনো ম্যাটার করে না যখন আপনার মধ্যে স্বাদ থাকে। और आप में जब स्वाद रहता है तो आपका परिचय क्या है या आप कौन से व्यक्ति है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण नहीं होता है। কিন্তু যেই লবণের স্বাদ থাকে না তাকে বাইরে ফেলে দেওয়া যায় এবং পদতলে দলিত করা যায়। और जिस नमक में स्वाद नहीं होता है उसको फेंक दिया जाता है, उसको पैरे तले रौंद दिया जाता है। এবং জেনে রাখবেন আপনি কোন পজিশন কোন জায়গা কোন লেভেলে আছেন তা ইম্পর্টেন্ট না। और ये ध्यान करिए कि किस जगह में है, किस पोजीशन में है, ये जरूरी नहीं है। আপনার যদি স্বাদ নেই আপনার কোনো মূল্য নেই। आप में अगर स्वाद नहीं है तो आपका कोई मूल्य नहीं। আপনি মণ্ডলীর স্বাদ যুক্ত হন, आप मंडली के स्वाद के साथ युक्त हो जाइए। আপনার মধ্যে যেন প্রেম থাকে, आपके अंदर प्यार होना चाहिए, আপনার মধ্যে যেন সেই সহভাগিতা থাকে, आपके अंदर सहभागिता होना चाहिए, আপনার মধ্যে যেন ক্ষমা থাকে। आपके अंदर क्षमा होना चाहिए। এই সামনে বছর আপনি চার্চের একজন লবণ বা নুন হন, आप सामने साल आप इस मंडली का एक स्वाद भरा नमक होना चाहिए आप, যাতে আপনি এই মণ্ডলীকে টেস্টি করতে পারেন, ताकि आप इस मंडली को और भी स्वादिष्ट बना सके, যা আপনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় এবং অন্যদেরকে টেস্টি করে। और जो आप में प्रकाशित होता है और दूसरों को भी वो स्वादिष्ट बनाता তাই है। নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি নিন, तो जो नेता बनने का जो प्रतिज्ञा है या एवं- नेतृत्व देने का प्रतिज्ञा है उसको अपनाइए। মণ্ডলীর পালককে সহযোগিতা করুন, और मंडली के जो पालक है उनको आप मदद कीजिए, ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে পূরণ করার জন্য সেই লিডার্সদের হেল্প করুন और परमेश्वर की परिकल्पना को पूरा करने के लिए समस्त नेता को मदद कीजिए, এবং বিশ্বাসীর একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিন। और विश्वासी होने का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाइए। হিব্রিয় তার 13 অধ্যায় 17 পদ। इब्रानियों उसका 13 का 17। তোমরা তোমাদের নেতাদিগকে আজ্ঞাগ্রহী ও বশভীত হও, কারণ
নিকাশ হইতে হইবে বলিয়া তাহারা তোমাদের প্রাণের নিমিত্ত প্রহরী কার্য করিতেছেন, যেন তাহারা আনন্দপূর্বক সেই কার্য করেন, আত্মস্বরপূর্বক না করেন, কেননা ইহা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। अपने मार्गदर्शकों की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो। वे तुम पर ऐसे चौकसी रखते हैं जैसे उन व्यक्तियों पर रखी जाती है जिनको अपना लेखा जोखा उन्हें देना है। उनकी आज्ञा मानो जिससे उनका कर्म आनंद बन जाए, न कि एक बोझ बने, क्योंकि उससे तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। হালেলুয়া। हालेलुया। একজন বিশ্বাসী হিসাবে एक विश्वासी होने के नाते আপনার একজন পাস্টর বা নেতার বাধ্য থাকা প্রয়োজন, आपको एक पालक या नेता का आपको बातें मानना चाहिए, बाध्य रहना चाहिए। এবং আপনাকে তা সেই পালক বা নেতার সহকর্মী হওয়া উচিত, उस पालक या नेता का आपको सहकर्मी होना चाहिए, এবং एमन सहकर्मी হওয়া উচিত और ऐसे सहकर्मी होना चाहिए যেই সহকর্মীর মাধ্যমে পাস্টার কাজ করতে সুবিধা পায় এবং এগিয়ে যেতে পারে। और जिस सहकर्मी के माध्यम से पास्टर को आगे काम करने में और भी आसानी हो जाता है। যখন আপনি বিরোধিতা এবং অবাধ্যের কারণ হন, और जब आप विरोधिता या आप बाध्य नहीं होते हैं, তখন আপনি পাস্টার বা লিডারের ব্যথাজনক হয়ে ওঠেন, आप पास्टर या नेता के लिए आप एक दर्दजनक हो जाते हैं, আর তাতে আপনার কোনো লাভ নেই। और उसमें आपका कोई लाभ नहीं है, কারণ ঈশ্বর আপনাকে ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার করার জন্য আদেশ দিয়েছে। क्योंकि परमेश्वर ने आपको उनके राज्य को विस्तार करने के लिए आदेश दिया है। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, আপনি বাধ্যতা জীবন যাপন করার জন্য ফেথফুল জীবনে প্রবেশ করুন এবং তার ইচ্ছাকে পূরণ করার চেষ্টা और করুন। बाध्य जीवन यापन करने के लिए आप विश्वस्त रहिए और उनके मार्ग पर चलिए। একজন বাধ্য বিশ্বাসী সে তার ধার্মিকতার মাধ্যমে বেড়ে ওঠে, और एक बाध्य विश्वासी उसके धार्मिकता के माध्यम से वो वृद्धि पाता है, এর জন্য প্রয়োজন তার ঈশ্বরের সঙ্গে সময় কাটানো, और इसके लिए जरूरत है उसका परमेश्वर के साथ समय ঈশ্বরের बिताना, বাক্যের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা, परमेश्वर के वचन के साथ संपर्क रखना, প্রার্থনায় নিযুক্ত থাকা, प्रार्थना में रहना हर वक्त, যাতে তার জীবনে সেই সমস্যা ভারী না হয় কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা তার জন্য আশীর্বাদের কারণ হয়। और ताकि वो समस्या उसके लिए भारी ना हो, मगर परमेश्वर का परिकल्पना उसके लिए आशीर्वाद बने, এবং और শেষ পাস্টার বা চার্চের জন্য লবণ তৈরি হতে পারে, और मंडली या पास्टर के लिए वो एक नमक बन सके, এবং সে যেন পাস্টারের কার্যকে আরো উচ্চ করতে পারে, परमेश्वर पास्टर के कार्य को और भी ऊंचा कर सके। যার জন্য সামনে বছর আপনাকে আশীর্বাদের জীবন ধারণ করা উচিত। और इसीलिए आगे वाला साल आपको आशीर्वाद का जीवन धारण करना এই चाहिए। বছরকে আমরা শেষ করি আনন্দের সঙ্গে, इस साल को हम लोग खत्म करें आनंद के साथ, সমস্ত কার্যকে ফিনিশ করি যা ঈশ্বর দ্বারা পাওয়া, और हर कार्य को खत्म करें जो परमेश्वर से आता है, এবং সামনে বছরের চ্যালেঞ্জকে एक्सेप्ट করি और आगे साल के चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट करें ঈশ্বরের মাধ্যমে। परमेश्वर के माध्यम আমি से। বিশ্বাস করি हम विश्वास करते এখন हैं অনেক সময় রয়েছে, और समय है अभी, আমরা আমাদের দায়িত্বকে পূরণ করতে हम পারবো, अपने कर्तव्य को पूरा करें, লক্ষ্যকে কমপ্লিট করতে পারবো, लक्ष्य को कंप्लीट करें, এবং সামনে বছর নতুন প্রতিজ্ঞা নিয়ে শুরু করব। और आगे वाले साल नए प्रतिज्ञाओं के साथ शुरू करें। আমেন। आमीन। আসি প্রার্থনা যাই। आइए प्रार्थना करते हैं। পবিত্র পিতা, আমি প্রার্থনা করি पवित्र पिता, हम लोग प्रार्थना আমাদের करते উপরে তুমি অনেক দায়িত্ব দিয়েছো हैं। हमारे ऊपर तूने बहुत जिम्मेदारी दी এবং है বিশ্বাস করেছো। और विश्वास किया है। আমরা হয়তো বিশ্বস্ত নয়, हम विश्वास नहीं है, আমাদের সেই কাজ শেষ করার জন্য বিশ্বস্ত হতে সাহায্য করো। उस कार्य को खत्म करने के लिए हमें विश्वस्त होने में सहायता कर। আমাদের রাগ হিংসা যেন আমাদের পাস্টার বা লিডার্সদের দুঃখের কারণ না হয়, और हमारा गुस्सा और हमारा जो कठिनाई है वो हमारे पास्टर या लीडर्स के ऊपर हम लोग भारी ना पड़े, কিন্তু যেন আমরা সেই লবণ হতে পারি যার মাধ্যমে এই চার্চ আশীর্বাদ এবং টেস্টি হতে পারে। और हम लोग वो नमक हो सके ताकि ये मंडली स्वादिष्ट बन सके। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি हम प्रार्थना करते थे সামনে বছর অনেক পরিকল্পনা নিয়ে যেন কাজ করতে পারি, और आगे वाला साल हम लोग और भी नए परिकल्पनाओं के साथ कार्य कर पाए, পিছনের কাজগুলোকে যেন মনে রাখতে না হয়, কারণ যেন আমরা সেগুলো কমপ্লিট করতে পারি। और हर काम को हम लोग पूरा कर पाए, हम लोग किसी कार्य को ना भूल जाए। প্রভু তুমি আমাদের দয়া করো, तू हमारे ऊपर दया कर, সাহায্য করো, सहायता कर, তোমার জ্ঞান দাও, तेरा ज्ञान दे, তোমার পরিচর্যা দাও, तेरा परिकल्पना তোমার को আত্মিক पूरा कर, শক্তি দাও आत्मिक शक्ति दे এবং লবণ করো। और नमक बना। যিশু নামে চাই, यीशु मसीह के नाम से আমেন आमीन। আমেন।